चलो भाई, तो आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के मूवमेंट के चैप्टर में एक टॉपिक कर रहे हैं वर्गियन थ्योरम। देखो वर्गियन थ्योरम ने क्या बोला, लॉजिक समझो। वर्गियन थ्योरम में बोलती है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को प्लेन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई ब्लॉक बनाया ऐसे करके, प्लेन समझना प्लेन को, और ब्लॉक ये 3D ब्लॉक है, और 3D ब्लॉक बनाने के बाद ऐसे कर यहां पर मैंने एक्सिस दिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा कौन सा हो गया वाई एक्सिस। जानते हो ये जो पूरा सरफेस एरिया मिलेगा इसको हम प्लेन बोलते हैं। क्या बोलता हूं इसको मैं? प्लेन। तो ये जो मेरे लिए हुआ ये कौन से दो एक्सिस के बीच है? एक्स और वाई। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक्स होगा ये भी वाई होगा, इसको बोलूंगा एक्स वाई प्लेन। बात समझ आई? तो एक प्लेन सरफेस एरिया को हम लोग एक्चुअली प्लेन बोल रहे हैं। अच्छा अब मान लो ये वाला कौन सा एक्सिस होगा? जेड होगा, ये बाहर आ रहा है। ये वाला कौन सा हॉरिजॉन्टल है? एक्स होगा। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड है, जेड एक्स प्लेन। तो हमारे पास ये जो बोर्ड है ना, ये भी अपने आप में एक प्लेन है। ये दीवार अलग प्लेन है, ये दीवार अलग प्लेन है, ये बोर्ड हमारा अलग प्लेन है। तो मान लेते हैं किसी भी एक प्लेन में को प्लेनर सरफेस पर, सॉरी एक सरफेस पर को प्लेनर फोर्सेज लग रही हैं। को मतलब सेम और प्लेनर मतलब प्लेन। सेम प्लेन पे फोर्सेज लग रही हैं, तो एक फोर्स ऐसे लग रही है इस तरीके से, एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है। तो किसी भी एक मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे एक फोर्स लगी AC, दिख रही है सबको ये, इसको नाम क्या दिया मैंने? F नाम दिया। एक फोर्स लग रही है AB, F2 बोलते हैं इसको। एक फोर्स लग रही है आपकी F2 AB, और इनका हमने पैरेललोग्राम बना के क्या निकाला? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या आया हमारा? R आया। वर्गियन ये बोल रहे थे कि अगर दो फोर्सेस एक ही प्लेन में किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं और वो कुछ भी रिजल्टेंट आता है, तो अगर मैं उसी प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये O पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो कह रहे हैं कि इस O पॉइंट से आप पहली बार मान लो फोर्स से 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 15 हो सकती है, वो फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपने इसी पॉइंट पर पहले इस फोर्स का मूवमेंट निकाला, मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट द O। फिर आपने F1 का मूवमेंट निकाला इसी O पॉइंट के अबाउट। तो दोनों 3 फोर्स थी, तीनों फोर्स का मूवमेंट निकाला और सारी फोर्स का मूवमेंट ऐड कर दिया। मान लो F1 से जो मूवमेंट आया वो आया 30 न्यूटन मीटर, F2 से आया मान लो कितना? 20 न्यूटन मीटर, F3 से आया 10 न्यूटन मीटर, टोटल कितना हो गया? 70 हो गया। 3 फोर्सेस से मूवमेंट निकाला, अच्छा 60 होगा, सॉरी 60 हो गया। तो 3 अलग अलग फोर्सेस से जो एक ही पॉइंट पे लग रही थी उनसे नेट मूवमेंट 60 आया किसी एक पॉइंट O के अबाउट। अब इन तीनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कौन सी फोर्स होती है? अगर तीनों को हटाकर मैं एक फोर्स लगाना चाहूं तो वो कितने की होगी? जो तीनों का रिजल्ट होगा, तीनों के बराबर आएगा, वो हम वेक्टर सम से, पैरेललोग्राम थ्योरम, ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। वो रिजल्टेंट निकाला मैंने R। अब मैं उस R रिजल्टेंट की का भी मूवमेंट निकालता हूं, किससे? उसी डिस्टेंस। तो वर्गम ये बोलता है कि वो भी कितना आएगा? 60 आएगा। दैट मीन्स, अब सुनो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पे कई सारी कोप्लेनर फोर्सेस लग रही हैं, देन एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स, तो उनका जो मूवमेंट्स होगा उसका एल्जेब्रिक सम 20 + 30 F1 R1 F2 R2 F3 R3, एल्जेब्रिक सम अबाउट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जो उसी प्लेन में होना चाहिए, ऑफ देयर इन देयर प्लेन। तो किस उसी पॉइंट, उसके प्लेन में कोई एक पॉइंट है, वहां से आपने मूवमेंट लिया, इज इक्वल टू द उस वो इनका एल्जेब्रिक सम, मतलब 30 + 20 + R, मतलब इसका मतलब क्या बोलो आप? पहले वाले का मूवमेंट F1 R1, दूसरे वाले का मूवमेंट F2 R2, तीसरे वाले का मूवमेंट F3 R3, इन सबका एल्जेब्रिक सम, और सबका किसके अबाउट है? किसके अबाउट है? O के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। आप तीनों का रिजल्टेंट निकालो, उसका मूवमेंट लो किसी अगले पॉइंट के अबाउट द सेम पॉइंट। तो हमने एग्जांपल लिया, मैथमेटिकली बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट O इन दिस डायग्राम में, ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड R1, F1 F2 देख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट क्या है? R, विच इज R। तो R का रिजल्टेंट, R का मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके अबाउट? बराबर होगा सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस F1 F2 फ्रॉम द सेम पॉइंट O ऑफ सेम प्लेन।
बात समझ आई? इसका मतलब मान लेते हैं r का मोमेंट है r इंटू एक्स, बराबर होगा f1x1 f2x2 या f3x3। हम इसको नेट ऐसे लिख लेंगे। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है समेशन ऑफ किसका सम करना है, फोर्स इनटू डिस्टेंस का। किसका सम करना है भाई, ये तो मूवमेंट होता है हमारा, ये समेशन ऑफ मूवमेंट। अच्छा इसका मैंने ये भी बोल सकता हूं, मैं एक सेंटेंस और लिख सकता हूं, देखो ऐसे करके लिख सकता हूं, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट बराबर होगा समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने भाई, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट बराबर होगा मूवमेंट समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। अच्छा तो मैंने क्या किया, यहां पर F और R को शॉर्ट किया, यहां पर था F1 x1, यहां पर था प्लस F2 x2, आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने शॉर्ट किया, मैंने कहा भाई F के नीचे R लिख देता हूं। तो R की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो R की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। बात कुछ क्लियर हुई नहीं हुई? इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं पता है, भूल गए, दोबारा बताता हूं, अच्छी बात है। जहां पर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट इज 0। नेट मूवमेंट 0, नेट फोर्सेस 0 से बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल समझो। न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके पास स्क्वायर है 1 मीटर लेंथ का, स्क्वायर 1 मीटर साइड का, उस पर 4 फोर्सेस लग रही है, एक 20 न्यूटन की, एक 30 न्यूटन की, एक 50 न्यूटन की, एक 70 न्यूटन की। अगर मैं इस रेक्टेंगल पे चारों कोनों पे या कहीं पर भी 4 फोर्स लगा दूं और मैं चाहता हूं इक्विलिब्रियम में रहे, किस में रहे, तो इसका इस पे कोई, अब मान लो कि मेरी किसी वजह से इन चारों का रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, दो चीजें आएंगी इसमें, एक आएगा फोर्स और दूसरा आएगा मूवमेंट। क्या बोला मैंने, एक तो नेट फोर्स आएगी और एक आएगा मूवमेंट। मान लेते हैं, सोच के बताना, आपके पास एक ऐसे करके कोई रॉड है, इस पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। बताओ इस पे नेट फोर्स कितना हुआ, सोच के बताओ, आराम सोच के इस पे नेट फोर्स कितना हुआ, ऊपर से कितना, नीचे से कितना, नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन इसका मूवमेंट 0 नहीं होगा, ये घूम जाएगा भाई, ऐसे घूम जाएगा यूं, ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। नेट फोर्स 0 का मतलब ये तो हुआ भाई, आप जब झूले बैठते हो सीसॉ पे तो ना तो वो नीचे जमीन में धंसता है ना ऊपर आता है, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया उस पे जो बैलेंस हो रहा है, लेकिन वो ऐसे से मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये मूवमेंट है इसके अंदर, नहीं है, क्या इक्विलिब्रियम में है अभी नहीं। लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? नेट फोर्स 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने में कंडीशन और भी है, उसका क्या 0 होना चाहिए, मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 फोर्सेज हैं, हमसे बोला गया इस पे, मान लो इस पे नेट फोर्स इस तरफ लग रही है, तो अगर नेट फोर्स हमने कैलकुलेट की 30 न्यूटन है इस तरफ, कितनी है, तो हम इधर 30 न्यूटन लगा देंगे। हमसे मुझे कितनी फोर्स लगा दे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, जैसे 30 लगा दो, 30 के एंगल पे, 40 के एंगल पे लगा दिया हमने। वो कैसे निकाला, हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, आर निकाल लिया और 10 अल्फा से अल्फा निकाल लिया, तो अल्फा और आर बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इधर जाते आते से घूम भी रहा है ऐसे, बात समझ रही हो, ये ऐसे भाई नेट फोर्स 4 फोर्सेस की वजह से नेट इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसे घूम भी रहा है, तो हमें एक चीज और 0 करनी पड़ेगी, बताओ क्या, मूवमेंट। तो वही वो बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ फोर्स विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो आपको फोर्स कितनी लगेगी, कहां लगेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी कि डायरेक्शन इस तरफ होगी, और पूरे में कहां लगा दूं कि बॉडी किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम। एक जबरदस्त क्वेश्चन है मूवमेंट का, अगर आप करोगे लॉजिक क्लियर होगा, नहीं तो भी बताते हैं, चलो ठीक है।